नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़े आंसर करें कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द पेशेंट हैज वॉइडेड एम्प्टीड देयर ब्लैडर बिफोर स्टार्टिंग द डायलिसिस। यस, जब भी हम लोग डायलिसिस का प्रोसीजर करते हैं, चाहे पेरिटोनियम डायलिसिस हो चाहे हीमोडायलिसिस हो, डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले क्लाइंट को ये बताया जाता है कि भैया आप वॉइडेड है ना, एम्प्टी देयर ब्लैडर, अपने जो ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर उसको क्या कर दें आप खाली कर दें। क्यों जरूरी है खाली करना, क्यों जरूरी है सर, क्यों पहले क्यों सुनिश्चित किया जाता है सर? नंबर 1 क्यों किया जाता है? टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, है ना। क्या उससे खाली करने से क्या दो जो यूटीआई है क्लाइंट के अंदर, जो यूटीआई है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टू प्रिवेंट द डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, है ना, टू प्रिवेंट द कि किसी प्रकार का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के दौरान जो कंफर्ट है, डिस्कम्फर्ट होने के लिए किया जाएगा। टू एंश्योर द एक्यूरेट वेट मेजरमेंट, और नंबर डी टू इंक्रीज द डायलिसिस एफिशिएंसी, डायलिसिस की जो क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पे हम लोग एम्प्टी द देयर ब्लैडर, खाली करने की बात कर रहे हैं। तो अगर वो ब्लैडर, तो देखते हैं तो डायलिसिस एफिशिएंसी, अगर ब्लैडर को एम्प्टी कर देंगे इससे डायलिसिस एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। नो, इसका उससे कोई रिलेटेड नहीं है। टू एंश्योर द एक्यूरेट वेट इज मेजर, देखिए अगर अगर वो 5-10 ग्राम यूरिन अंदर रख भी लेगा तो उससे वेट में कोई इसको इफेक्ट होने वाला नहीं है, तो ऐसा भी नहीं होगा सर। तो नंबर सी क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट द डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। यस, क्योंकि प्रोसीजर है लॉन्ग टर्म चलेगा, है ना, टाइम लगेगा, तो उस टाइम को उस टाइम के दौरान क्लाइंट को डिस्कम्फर्ट फील ना हो। प्रिवेंट द डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द प्रोसीजर, है ना, प्रोसीजर के दौरान क्लाइंट को असुविधा से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसे बोला जाता है कि भैया आप पेशाब कराएं, ना कि टू रिड्यूस द यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पे हम प्रिवेंट कर रहे हैं कि क्लाइंट को किसी भी तरह का क्या हो सर, डिस्कम्फर्ट फील ना। उस डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं वहां पर किया जाता है। नेक्स्ट देखें सर क्या क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आंसर करें कि हाउ शुड द पेशेंट आर्म बी पोजीशन इफ दे हैव एन आर्ट्रियोवीनस फिस्टुला और ग्राफ्टिंग। आर्ट्रियोवीनस, आर्ट्री वीनस वेन, फिस्टुला है, ग्राफ्टिंग है। हाउ शुड बी पेशेंट आर्म टू पोजीशन, क्या रहेगा सर उसकी जो, है ना, यदि मरीज पर आप धमनी सीरा फिस्टुला ग्राफ्ट कर रहे हैं तो उसकी बाहें उसकी स्थिति में होनी चाहिए, किस स्थिति में होनी चाहिए हमें पता लगाना है, किस स्थिति में होनी चाहिए बाहें उसकी। फटाफट आंसर दें बच्चा। योर ऑप्शन इज अबव द हेड, हेड के ऊपर, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, बैंड एट द एल्बो, टक्ड अंडर द बॉडी, सिर के ऊपर। नंबर सेकंड, सीधा और सहारा दिया हुआ। नंबर सी, कोहनी पर मुड़ा हुआ। और नंबर डी, शरीर के नीचे दबा हुआ। गिव मी आंसर, फटाफट आंसर दें, फटाफट आंसर दें बच्चा, क्या होगा यहाँ पे आंसर। यस, तो यहाँ पे देखिए जब भी किसी क्लाइंट के हम लोग ग्राफ्टिंग करते हैं ना, मैंने यहाँ पे बता रखा है, आपको बता देते हैं। ये मेरे क्लाइंट का हैंड है। यस, ये मेरे क्लाइंट का हैंड है। ओके, ये क्लाइंट का सर है क्यूबाइटल फोसा, क्यूबाइटल फोसा, जहाँ पर सर, जहाँ पर आर्टरीज वेन रहती है। मैं आपको एक वेन बना देता हूँ, ब्रेकियल, यहाँ पे है सर ये क्लाइंट की ब्रेकियल वेन है। और वहीं पर भी सर आर्टरी भी रहती है, इसको मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पर आर्टरी भी रहती है सर, और इसको मैं क्या बोलूँगा सर, ब्रेकियल आर्टरी बोलूँगा। राइट, ब्रेकियल आर्टरी है जो ब्लड लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड, ब्रेकियल वेन है जो लेके आएगी डीऑक्सीजनेटेड। अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है डियर, मेरे को यहाँ पर फिस्टुला करना है। राइट, मेरे को आर्टरी से वेन आ रहा है सर, है ना, आर्टरी से ब्लड आगे आ रहा है, और इसको, इन दोनों को मैं आगे जाके क्या करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आगे जाके कनेक्ट करता हूँ, वहाँ पे मैं क्या बना दिया सर,
फिस्टुला बना दिया, या फिर मैंने वहां पे क्या कर दी सर, ग्राफ्टिंग कर दी। क्या कर दी सर, ग्राफ्टिंग कर दी। तो ये जो एरिया है डियर, ये जो एरिया है यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ग्राफ्टिंग करने का काम कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया सर, ग्राफ्टिंग करने का काम कर दिया। एग्जामिन क्या पूछ रहा है सर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब भी हम लोग, हाउ शुड द पेशेंट आर्म पोजीशन इफ दे एन आर्टियो फिस्टुला और ग्राफ्टिंग। देखें, जब भी मैं क्या कर रहा हूं, एज ए टेक्नीशियन है ना, हेल्प कर रहे हैं डॉक्टर्स की, वो क्या कर रहे हैं, ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो कभी भी जो हैंड है वो सर से अबव नहीं होना चाहिए, ठीक है, बैंड नहीं होना चाहिए, हमेशा हाथ क्या आना चाहिए, तो सीधा रहना चाहिए, ताकि डॉक्टर इजीली वो क्या कर सके सर, ये ग्राफ्टिंग का प्रोसेस कर सके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है सर, अबव द हैंड सर, नो डियर, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो कैसा होगा, तो हाथ हमेशा स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट, सीधा और हमेशा क्या देना है सर, सहारा देना है, सीधा और हमेशा क्या देना है सर, सहारा देना है। नेक्स्ट, बैंड द एल्बो नहीं सर, और ना ही क्या करना, टक्ड अंडर द बॉडी, शरीर के नीचे किसी भी तरह का क्या दबाव भी नहीं डालना। तो यहाँ पर क्या रहेगा डियर, यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर ऑप्शन बी है वो क्या रहेगा सर, करेक्ट आंसर रहेगा। इज द क्लियर, इज द क्लियर, यस या नो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंसर करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आंसर करें।